DBW 303 करण वैष्णवी और श्रीराम सुपर 303 दोनों वैरायटी अपने आप में काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा लगाई जाने के साथ साथ उत्पादन भी इन दोनों किस्मों का काफ़ी अच्छा है। इन दोनों वैरायटी का कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैरायटी बेस्ट है और ख़ासकर हम इन टॉपिक पर विशेष ध्यान देने वाले हैं, जैसे उत्पादन, कीमत, पौधे की ऊंचाई, मैच्योरिटी टाइम पीरियड्स के साथ साथ प्रति एकड़ सीड्स, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, बुआई का सही समय और उचित दूरी के साथ साथ वह सभी टॉपिक को क्लियर और कवर करने वाले हैं जो इन दोनों वैरायटी को चॉइस करने में, छांटने में कि इन दोनों में से कौन बेस्ट वैरायटी है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में विस्तृत जानकारी साझा करने वाले हैं। नमस्कार, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। DBW 303 जिसे करण वैष्णवी के नाम से जाना जाता है और श्रीराम सुपर 303 वैरायटी, इन दोनों का चलिए कंपेयर करते हैं। DBW 303 जिसे करण वैष्णवी के नाम से जाना जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण वैष्णवी यानी DBW 303 को विकसित किया गया था। अभी हाल ही पर 2-3 साल पहले इस वैरायटी को रिलीज़ किया है और ख़ासकर आने वाले समय पर, खासकर मार्च आते आते गर्म हवाएं चलने लगती हैं और जो दाना है वो सिकुड़न की समस्या आ जाती है, दाने में एकदम पतलेपन की समस्या आ जाती है। तो गर्मी को सहन करने की क्षमता और जो प्रतिकूल क्लाइमेट से अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना, तो गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ICAR ने इन बातों को ध्यान में रख के DBW 303 को लॉन्च किया है, जबकि श्रीराम सुपर 303 वैरायटी मध्यम अवधि की किस्म है जो कि सभी किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की सिंचाई के साधन हैं या फिर आप लेट हो गए हैं तो अभी श्रीराम सुपर 303 बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है। श्रीराम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स द्वारा श्रीराम सुपर 303 निकाली गई है। DBW 303 यानी करण वैष्णवी को आप 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। जी हाँ, 15 नवंबर तक ही आप DBW 303 वैरायटी को लगा सकते हैं, जबकि श्रीराम सुपर 303 जो किस्म है इसको आप 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। यानी कुल मिला के यदि आप लेट हो गए हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर श्रीराम सुपर 303 बेस्ट है, क्योंकि यह थोड़ा सा मध्यम लेट भी आप बुआई कर सकते हैं। DBW 303 को आप लेट बुआई, लेट सोइंग नहीं कर सकते हैं, जबकि सुपर 303 की लेट बुआई बेझिझक कर सकते हैं। बिक्री करने में रेट कम की समस्या इन दोनों किस्मों में नहीं है, ध्यान रखिए। इसके अलावा खाने में दोनों की दोनों जो वैरायटी हैं वो बढ़िया हैं। मुलायम रोटी देखने के लिए मिलती, सफ़ेद और एकदम खाने में बढ़िया वैरायटी, दोनों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वाली वैरायटी हैं। तैयार के ऊपर बात करें यानी टाइम पीरियड्स, तो DBW 303 जो वैरायटी है इसको तैयार होने में 150 से 155 दिन के आसपास का समय लगता है। जी हाँ, पूरा समय लगता है। तो इसको आप लेट बुआई नहीं कर सकते हैं। कारण है क्योंकि इसमें 155 दिन, 150 दिन के आसपास का समय बड़े आराम से लग जाता है, जबकि श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को तैयार होने में 130 से अधिकतम 135 दिन के आसपास का समय लगता है। तो टाइम पीरियड DBW 303 का ज़्यादा है। प्रोडक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो DBW 303 करण वैष्णवी का जो उत्पादन है वो 28 से 32 क्विंटल एवरेज उत्पादन देखने के लिए मिलता है एवं पोटेंशियल उत्पादन 39 क्विंटल तक प्रति एकड़ निकाला गया है, जबकि श्रीराम सुपर 303 का जो उत्पादन है 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के यदि हम सीधी बात करें तो DBW 303 करण वैष्णवी का उत्पादन ज़्यादा है। DBW 303 करण वैष्णवी पौधे की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर से लेकर 101 सेंटीमीटर होती है, यानी कुल मिला के इसकी हाइट DBW 303 की ज़्यादा है, यानी गिरने की समस्या ऐसे वैरायटी पर आती है। तो इसके लिए गिरने की समस्या से कंट्रोल के लिए थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं, जबकि श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है इसके पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर होती है, यानी गिरने की समस्या इसमें बहुत ही कम है यदि हम कंपेयर करें DBW की।
यदि मौसम प्रतिकूल हो जाता है और अंत में बरसात और हवाएं चल जाती हैं तो सुपर 303 भी गिर सकती है। तो गिरने की समस्या ना आए और पैदावार अच्छी मिले, क्योंकि फसल गिरेगी तो क्वालिटी प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है। तो गिरने की समस्या ना आए तो इसके लिए आप लिहोशिन, जिसमें मैपिकॉट क्लोराइड है या फिर क्लोरमैक्योट क्लोराइड, कोई भी एक का आपको लेना है। जैसे लिहोशिन आता है 20 ml, यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और एक फंगिसाइड, जो कि बीमारी रोग तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आप एक फंगिसाइड हल्का फुल्का ले लीजिए। जैसे फोलिकोर 20 ml 15 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें। कब? जब फसल 50 दिन की हो पहला स्प्रे, और सेकंड स्प्रे 50 दिन की हो। यह 2 स्प्रे करेंगे तो कोई भी वैरायटी, दुनिया की कोई भी वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं आएगी। तो यह कॉम्बिनेशन को आप श्रीराम सुपर 303 में भी फॉलो कर सकते हैं। DBW 303 जो वैरायटी है, इसमें रेजिस्टेंस की बात करें तो पीला और भूरा यानी येलो और ब्राउन रस्ट के प्रति हाईली रेजिस्टेंस है। यानी इस वैरायटी पर, कर्ण वैष्णवी पर, कोई भी बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। जबकि श्रीराम सुपर 303 में जो वैरायटी, इसमें भी वैरायटी कहीं कहीं पर ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो इसमें भी मध्यम रेजिस्टेंस पाया जाता है। DBW 303 में लगभग 7 सिंचाई करनी पड़ेगी और सुपर 303 में 5 से 6 सिंचाई करनी पड़ेगी। यानी 1-2 सिंचाई आपको कम करनी पड़ेगी DBW 303 से। तो देखिए, जो सिंचाई है, इरिगेशन है, वो स्वेल के हिसाब से ही किया जाता है। यदि भारी भूमि है, मिट्टी पानी को ज़्यादा दिन तक पकड़ के रख पाती है तो अलग बात है। हल्की भूमि है तो फिर ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। तो भूमि के हिसाब से आपको चीज़ों को समझना चाहिए। सूटेबल जो स्टेट हैं कर्ण वैष्णवी को, आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश पर आप DBW 303 को लगा सकते हैं। जबकि श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली पर लगा सकते हैं। तो कुल मिला के यह दोनों जो वैरायटी हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं राज्यों पर बस आप लगा सकते हैं, बल्कि जिन राज्यों पर, जिन क्षेत्रों पर गेहूं की खेती की जाती है, वहां पर इन किस्मों से भी अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है। 1 एकड़ में DBW 303 कर्ण वैष्णवी की बुआई कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। जबकि सुपर 303 यदि समय बुआई कर रहे हैं तो 45 किलोग्राम, और लेट सोइंग कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको बुआई करनी पड़ेगी। कर्ण वैष्णवी वैरायटी 1000 दानों का वजन 42 ग्राम के आसपास देखने के लिए मिलता है। जबकि सुपर 303 1000 दानों का जो वजन है 40 से 45 ग्राम के आसपास देखने के लिए मिलता है। प्राइस के ऊपर बात करते हैं। DBW 303 कर्ण वैष्णवी 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1600 से 2500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। जबकि सुपर 303 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 2800 से 3200 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। कीमतों को लेकर कमेंट बिल्कुल भी ना करें। अलग अलग सिटी क्षेत्र के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। यदि आप इसी वीडियो को बाद में 1-2 साल बाद भी वॉच करेंगे तो हो सकता है कीमतों पर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। दूरी, कितनी दूरी पर, क्योंकि ज़रूरी टॉपिक पर हम बात करते हैं। डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर DBW 303 को आप, जो बुआई का डिस्टेंस है, लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर आपको रखना है। जबकि श्रीराम सुपर लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बढ़िया पैदावार के लिए बुआई के समय जिप्सम 25 किलोग्राम का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। और पहली सिंचाई, चाहे DBW 303 हो या फिर सुपर 303, दोनों वैरायटी पर जो पहली सिंचाई है, फर्स्ट एरीगेशन है, CRI स्टेज में आपको जिंक, सीवीड, नाइट्रोजन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। CRI जो स्टेज है वो लगभग 21-25 दिन के आसपास हमारी गेहूं की फसल पर आती है। तो उस समय जिंक, खासकर जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, 4 किलोग्राम। सीवीड जो समुद्री शैवाल से मिलकर बनता है, 10 किलोग्राम। जैसे इफ्को की सागरिका दानेदार है या फिर धनजाइम गोल्ड है, इनका प्रयोग करना चाहिए। या फिर बायोवीटा दानेदार है, 10 किलोग्राम। और यूरिया आपको लेना है 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम 45 किलोग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पहली खाद पर लगभग 30 किलोग्राम यूरिया पर्याप्त है, प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए।
ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि DBW 303 वैरायटी भी बढ़िया वैरायटी है, उत्पादन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी किसानों की यह पसंदीदा वैरायटी है। तो इन दोनों वैरायटी में सबसे आगे DBW 303 वैरायटी है। लेकिन आप लेट हो गए हैं और एक अच्छी उपज चाहते हैं तो फिर DBW 303 लेट हो जाएगी, सुपर 303 पर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास सही समय है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो DBW 303 से उत्पादन ज़्यादा निकाला जा सकता है यदि हम कंपेयर करें सुपर 303 की तुलना पर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इन वैरायटी से संबंधित आपके मन में जो भी फीडबैक है ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद।